राधे राधे प्रिय मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी साधक आत्माओं का आभार, जिन्होंने आषाढ़ मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला में अपना प्रेम और उत्साह बनाए रखा। हम अब उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय को एक महान दायित्व सौंपते हैं, धर्म की रक्षा का। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह एक पिता पुत्र के बीच हुए गूढ़ संवाद, गुरु शिष्य के संबंध और आत्मबल से प्रेरित विजय का इतिहास है। यह कथा शक्ति, भक्ति और मर्यादा के समन्वय की प्रतीक है। तो चलिए, हम आत्मा की आंखों से देखते हैं इस पावन कथा को, जिसमें महादेव का ज्ञान, कार्तिकेय का साहस और धर्म की पुनर्स्थापना एक साथ प्रकट होते हैं। संसार में एक ऐसा समय आया जब राक्षसों का अत्याचार सीमा पार कर गया था। दैत्यराज तारणासुर, जो शिव भक्त था परंतु अहंकारी, तीनों लोगों को अपने अधीन करना चाहता था। यज्ञों में विघ्न, ऋषियों का अपमान और धर्म का ह्रास, ये उसका उद्देश्य बन गया था। देवता भी उसकी शक्ति के आगे विवश थे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सभी चिंतित थे। तभी एकमात्र आशा के रूप में उनका ध्यान गया भगवान शिव की ओर। कैलाश पर्वत पर, हिमगिरी की चोटी पर भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके समीप मां पार्वती और बाल रूप में विराजमान थे दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय। शिव और देवताओं का संवाद। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु शिव के समक्ष आए और विनम्र स्वर में बोले, हे महादेव, हम आपके शरणागत हैं। राक्षसों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तारणासुर को कोई नहीं रोक पा रहा। अब केवल आपके तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय ही उसे परास्त कर सकते हैं। शिव ने ध्यान खोला, नेत्र धीरे से खुले और उन्होंने शांत स्वर में कहा, कार्तिकेय केवल मेरा पुत्र नहीं, शक्ति का अवतार है। पर उसे अभी आत्मज्ञान और धर्म का उद्देश्य समझाना होगा। उसे युद्ध केवल विजय के लिए नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए करना है। कार्तिकेय का जन्म स्वयं शिव की शक्ति से हुआ था। उनके 6 मुख थे, जो 6 दिशाओं को ज्ञान देते थे। वे शस्त्र विद्या में पारंगत थे, परंतु अभी तक उन्हें वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं हुआ था। माता पार्वती ने उन्हें स्नेह से पाला, पर शिव ने कभी उनका विशेष परीक्षण नहीं किया था। अब समय आ चुका था। शिव ने उन्हें बुलाया। शिव बोले, वत्स कार्तिकेय, समय आ गया है कि तुम अपने अस्तित्व को पहचानो। शक्ति केवल प्रदर्शन के लिए नहीं होती, वह धर्म की रक्षा के लिए होती है। कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा को अपना सौभाग्य मानता हूँ, पर कृपा करके मुझे उस लक्ष्य का संपूर्ण ज्ञान दे जिसके लिए आप मुझे भेजना चाहते हैं। शिव ने मुस्कुराकर अपना त्रिशूल उठाया और बोले, यह त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, यह ज्ञान, संकल्प और धर्म का प्रतीक है। तारणासुर ने अधर्म की सीमाएं लांघ दी हैं। उसे रोकना अब तुम्हारा कर्तव्य है। अगले 21 दिनों तक शिव ने कार्तिकेय को गुप्त अस्त्रों, तंत्र मंत्रों और ध्यान योग की विधियां सिखाईं। मां पार्वती ने उन्हें संयम, करुणा और धैर्य का पाठ पढ़ाया। गणेश जी ने उन्हें विवेक और चातुर्य की बारीकियां समझाईं। यह प्रशिक्षण केवल बाह्य नहीं था, यह आत्मिक जागरण था। एक दिन जब सारे संकेत अनुकूल हुए, शिव ने कार्तिकेय को आदेश दिया, वत्स, जाओ। अब धर्म तुम्हें पुकार रहा है। पर याद रखो, युद्ध जितना बाह्य होता है, उतना ही आंतरिक भी होता है। हर शत्रु बाहर नहीं होता, कुछ भीतर भी होते हैं। कार्तिकेय ने झुककर अपने पिता के चरण स्पर्श किए और सेना सहित युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया।
कार्तिकेय के आने की खबर सुनकर तारणासुर ने उपहास किया। एक बालक मुझे पराजित करेगा? शिव ने अब बच्चों को मोहरा बना लिया है। कार्तिकेय ने उत्तर दिया, जो शक्ति से अंधा होता है वह बुद्धि को मूर्खता समझता है। धर्म की रक्षा करने वाला बालक भी देवताओं से बढ़कर होता है। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश गूंज उठा। अस्त्र और शस्त्रों की टकराहट ने दिशाएं हिला दी। तारणासुर ने मायावी युद्ध का सहारा लिया, मृगतृष्णा, माया और ब्रह्मास्त्र जैसे छल। पर कार्तिकेय ने हर बार ध्यान और मंत्रबल से इनका उत्तर दिया। गणेश जी द्वारा दी गई युक्तियों और शिव के ज्ञान से कार्तिकेय ने धीरे धीरे तारणासुर की सारी रक्षा कवच को भेदना शुरू कर दिया। अंततः जब तारणासुर ने ब्रह्मा शक्ति से युक्त अस्त्र का प्रयोग किया, कार्तिकेय ने महाशक्ति यंत्र से उसे रोक दिया। उनके हाथ में शिव का दिया त्रिशूल चमक उठा और उन्होंने एक ही प्रहार में तारणासुर का अंत कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में जय घोष हुआ, जय कार्तिकेय। धर्म की जय हो, शिव पुत्र की जय हो। विजय के बाद कार्तिकेय कैलाश लौटे। शिव ने उन्हें गले लगाया और बोले, वत्स, तुमने न केवल शत्रु को हराया बल्कि अपने भीतर के भय, अहंकार और भ्रम को भी पराजित किया है। अब तुम केवल मेरा पुत्र नहीं, धर्म का वाहक हो। पार्वती की आंखों में गर्व था और गणेश ने भाई को गले लगाकर कहा, अब संसार तुम्हें कुमार, स्कंद और देव सेनापति के नाम से जानेगा। यह कथा हमें सिखाती है, शक्ति तभी सार्थक है जब वह ज्ञान और विवेक से संयमित हो। गुरु और पिता के निर्देश जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सच्चा योद्धा वही होता है जो पहले अपने भीतर के राक्षसों को पराजित करता है। प्रिय साधकों, यदि कार्तिकेय की यह कथा आपके भीतर साहस, संयम और धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत करे तो कमेंट करें, जय स्कंद, जय शिव शंभू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में मिलते हैं जहां जानेंगे भगवान शिव के उस रहस्य को जो स्वयं काल से परे है। हर हर महादेव। राधे राधे। जय शिव शंभू।